जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर चक्षुष्पति अवस्थी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि स्कूलों में बेहतर व गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का आगाज हुआ है। उम्मीद है सभी शिक्षकों ने प्रशिक्षण को गंभीरता से लिया होगा तथा इसका लाभ बच्चों तक पहुँचाने में मदद करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान परख परीक्षा के अनुरूप दक्षता आधारित प्रश्नों का निर्माण किया गया। मूल्यांकन उपकरण, लर्निंग आउटकम, दक्षता आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण में जिले के 100 से अधिक शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के संदर्भदाता डॉक्टर संदीप कुमार जोशी सहित बलवंत सिंह कालाकोटी, संजय पूना, वंशीधर जोशी, प्रवेश नोटियाल आदि ने शिक्षकों को कई जानकारियां मुहैया कराई। सर, डाइट बागेश्वर जो इस बार से निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानाध्यापकों के क्षमता संवर्धन के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता में जो हमारे संशोधित लक्ष्य हैं बच्चे उनको प्राप्त कर सकें। कक्षा 1 और 2 के बच्चे अपने जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको प्राप्त करें और इसका असेसमेंट जो है अगले वर्ष पूरे भारत में परख एजेंसी द्वारा बच्चों का टेस्ट लिया जाना है। तो उसके लिए हम विशेष रूप से हमारे जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण हमारी इस 5 दिन के प्रशिक्षण में प्रमुख इसका बिंदु रहा। हमने दक्षता आधारित प्रश्न पत्रों का शिक्षकों ने यहाँ पर निर्माण किया और उनको विद्यालय में जाकर के अपने बच्चों को प्रति वीक एक पेपर बना करके बच्चे से इसका असेसमेंट शिक्षकों द्वारा करवाया जाएगा। उसके अतिरिक्त विद्यालय संस्कृति को भी हमने यहाँ पर शिक्षकों के मध्य रखा। हमने अपने जनपद के 5 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों पे हो रहे क्रियाकलापों को वीडियो के माध्यम से सुबह प्रार्थना सभा से लेकर के जो उनकी भाषा की कक्षा है, गणित की कक्षा है, विद्यालय में पुस्तकालय कैसे इम्प्लीमेंट होता है, विद्यालय में पुस्तक पढ़ने की घंटी कैसे लगती है, उसको भी हमने वीडियो के माध्यम से रखा। उसमें हमने शिक्षकों से फीडबैक भी लिया तथा वो उसको अपने विद्यालय में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने हमने लर्निंग लॉग के माध्यम से अपनी बात यहाँ पर रखी। ड्रग्स का बहुत अधिक प्रचलन चल रहा है, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, विद्यालय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, इस तरह के जो जेनेरिक इश्यूज है इन पर भी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। हमारे डाइट के प्राचार्य आदरणीय चक्षुष्पति अवस्थी जी ने एक नई चीज़ आज हमको बताई है कि आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक ऐसी मुहिम चलाए हैं जो हर गुरुवार को गुरुवाणी करके या एक नई उम्मीद करके उसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, ताकि सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या को भी बढ़ावा मिले उससे और वो प्रचारित हो सके। तो हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से कि कंटेंट हम लोग विद्यालय से आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, तो उस विषय में आप उसको प्रचारित प्रसारित करने का कष्ट करेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 कार्यशालाएँ एक साथ आयोजित हो रही हैं। पहली तो हमारे प्राथमिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों के लिए हैं, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की कार्यशाला है, जिसमें है कि हर बच्चा कैसे गणना और भाषा को सीख सकता है और बच्चे को सिखा सकता है। इस पे बिल्कुल ये वर्क बुक की तरह है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, बड़ी व्यावहारिक प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ है। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण का समापन नहीं है, ये एक नए प्रयास का आगाज़ है, शुभारंभ है, जिसमें आज से शिक्षक कमर कस चुके हैं कि वो कैसे बच्चों को बेहतरीन रूप से गणित और भाषा को सिखाएंगे। और अपनी वर्कशीट्स भी इन्होंने बनाई हुई हैं जो लर्निंग आउटकम्स और उनकी कॉम्पिटेंसी पर बेस्ड है। दूसरा जो हमारा प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित हो रहा है वो हमारे एलटी संवर्ग के शिक्षकों के लिए हो रहा है, जो मैथ्स लेबोरेटरी पर आधारित है कि किस तरह से मैथ्स को एक प्रयोगात्मक रूप से पढ़ाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए और जो एब्स्ट्रैक्टनेस है उसको कैसे कंक्रीट बनाया जाए, यानी अमूर्तता को कैसे मूर्तता में परिवर्तित किया जाए। यानी कहीं ना कहीं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हम कहते हैं कि अनुभव करके सीखना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग, तो इसका ये इम्प्लीमेंटेशन हम कह सकते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर BD पांडे जी के प्रयासों के फलस्वरूप हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के जो प्रोफेसर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, डॉक्टर अनूप राजपूत सर, उनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यशाला चल रही है और शिक्षक मॉडल बनाना, बच्चों को सिखाना ये सीख रहे हैं और इसे विद्यालय में निश्चित ही इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और हमारे शैक्षिक गुणवत्ता के संवर्धन में ये दोनों कार्यशालाएं निश्चित रूप से हमारी सहायक सिद्ध होने जा रही हैं, ऐसा मेरा विश्वास है।
खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।